Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of chapter number 2 from Hornbill. We are not afraid to die. हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टेक्स्ट पार्ट से कि जब नरेटर अपने डेक पे जाता है, वो डेक पे जाने का कोई मकसद था, उसका मकसद था हैंड पंप्स लाने जाता है। कौन से हैंड पंप्स? तो वो हैंड पंप्स जो स्पेयर रखे हुए थे। अब स्पेयर वर्ड वहाँ यूज़ किया है, वो आपको याद रखना होगा। स्पेयर हैंड पंप्स रखे हुए थे, कितने? 2, वो लाने जाता है। और फिर मैंने बताया था कि वो हैंड पंप्स तो वहाँ नहीं थे, बिकॉज सी वेव्स वॉश्ड देम अवे ओवरबोर्ड। तो हैंड पंप्स के अलावा वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें थी जो वॉश्ड अवे हो चुकी थी, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में गिना रहा था। नंबरिंग से अगर याद रखोगे 5 चीज़ें थी, ठीक है। पहला जो लेगा वो हैंड पंप। अगर मैं नोट्स में आता हूँ, इसी जगह पे देखो, यहाँ से देख रहे थे हम लोग कि पहला तो हैंड पंप हो गया। दूसरा फोरस्टे हुआ। फोरस्टे क्या होता है मैंने लिख दिया है यहाँ, ठीक है, एक रस्सी ही है ये, समझो। तीसरा जिब हुआ। जिब मैं पहले बता चुका हूँ फ़ोटो दिखा करके। उसके बाद डिंगीज़ मतलब स्मॉल बोट्स, और उसके बाद मेन एंकर। ये सभी चीज़ें वहाँ से सी वेव्स वॉश्ड आउट कर चुकी थी। अब मेन एंकर मतलब क्या होता है, वो थोड़ा लंबा एक उसका एंकर का एक डेफिनेशन है कि एंकर क्या होता है शिप में। वैसे तो एंकर ये वर्ड जो है सेम स्पेलिंग के साथ, ये वर्ड बहुत सारे मीनिंग्स रखता है, मल्टीपल मीनिंग्स रखता है अलग अलग जगह पर। तो शिप के साथ ये एंकर क्या होता है शिप के दृष्टिकोण से, उसको यहाँ पे थोड़ा डिफ़ाइन किए हैं पढ़ने के लिए। ऐसे ही डेफिनेशन है, इसका पिक आपको दिखाएंगे अभी। एन एंकर इज़ अ डिवाइस टू कीप अ वेसल। अब ये वर्ड देखो, वेसल वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। वेसल मतलब इम्पॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से कि बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत अलग मीनिंग है। बहुत कॉमन वर्ड और बहुत अलग मीनिंग। ये वेसल यहाँ पे यूज़ किया जाता है शिप के लिए। सोचो, मैच नहीं करेगा कहीं से। और ये क्लास 11th में है ये वेसल वर्ड शिप के लिए। क्लास 12th में भी तुमको एक चैप्टर में कहीं इस वर्ड का सामना होगा वेसल, वहाँ भी शिप ही रहेगा उसका मीनिंग, वहाँ भी एक शिप का बात किया जाएगा। यहाँ जो शिप है उसका नाम तो जानता होगा तुम लोग, जिस शिप से ये लोग निकले हैं। और अगर नाम नहीं जानते हो तो आगे पढ़ने से अच्छा है पीछे से स्टार्ट करो, शुरू से। तो वो जो शिप था उसमें एंकर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो शिप को एक जगह पर खड़ा रहने में मदद करता है, एक जगह पर। क्योंकि शिप जब पानी में रहेगा तो वो इधर उधर जा सकता है ना, मूव कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सी वेव्स, वाटर वेव्स। तो उसको एक जगह खड़ा रखने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसको एंकर बोलते हैं। टू कीप अ वेसल इन वन प्लेस, एंकर्स आर यूज्ड टू कॉम्बैट winds and currents that want to move the vessel। अब यहाँ मैंने शिप लिख दिया वेसल का। तो एंकर का काम क्या है? एंकर पहले बता दिया कि डिवाइस है जो शिप को एक जगह खड़ा रहने में मददगार साबित होता है, उसी का काम है। और फिर बताया कि ये काम क्या कैसे करता है, किस चीज़ के काम आता है। तो विंड्स, कॉम्बैट वर्ड यहाँ दिख रहा है, ये वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे एंकर का काम क्या है, अगर ये
जानना चाहें आप, जानना इसलिए चाहिए क्योंकि क्या आपके चैप्टर में यूज़ हुआ है एंकर वर्ड। तो एंकर होता क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है शिप में, ये तो आपको जानना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि एंकर एक शिप को एक जगह खड़ा रखने का एक डिवाइस है। यहाँ लिखा है एंकर्स आर यूज्ड टू कॉम्बैट विंड। कॉम्बैट का मतलब पहले समझ लेना है। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, और कॉम्बैट का वैसे लिटरल मीनिंग तुम देखोगे डिक्शनरी वगैरह में तो दिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा तुमको हिंदी में लड़ाई, युद्ध, ये लिखा हुआ मिलेगा। कॉम्बैट अगर तुम टाइप करोगे या डिक्शनरी में देखोगे तो तुमको मिलेगा लड़ाई, युद्ध, ये लिखा हुआ। मगर यहाँ कॉम्बैट का मतलब क्या है, सामना करना। वो भी तो एक तरह से लड़ाई हुआ ना। लड़ाई में होता क्या है, आमना सामना होता है दो तरफ के लोगों का। तो यहाँ पर कॉम्बैट का मतलब है सामना करना, ठीक है। किससे सामना करेगा, विंड से, हवाओं से, और करेंट्स। करेंट्स किसको बोला जाएगा यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का तो बात नहीं हो रहा है, लेकिन करंट स्पेलिंग वही है। तो यहाँ करंट बोला जा रहा है किसको, सी वेव्स को, समुद्री लहर जो उठती है। या आपको सी वेव के जगह यूनिवर्सली आप वाटर वेव्स को करेंट्स बोलते हैं। चाहे वो सी समुद्र हो, चाहे कोई भी वाटर बॉडी हो, डैम हो, रिवर हो, तालाब हो, कुछ भी हो, तो वहाँ आप बिल्कुल नॉर्मल देखिएगा कि लहरें उठती हैं पानी की। तो पानी की उन लहरों को करंट बोला गया है यहाँ। और विंड तो एकदम कॉमन है भाई, तेज़ हवा चलता है उसको हम लोग विंड बोलते हैं, आंधी। लेकिन ये करंट मतलब यहाँ हो गया जो सी वेव्स, वाटर वेव्स जो होती हैं, उनसे सामना करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए एंकर का इस्तेमाल किया जाता है। अब डिंगीज वर्ड था और एंकर, जो चीज़ें वहाँ थी पहले डेक पर, और ये वो चीज़ें हैं जिनको सी वेव्स अपने साथ वॉश्ड करके ले गया है। वाटर पंप तो, दो स्पेयर वाटर पंप तो गए ही, उसके साथ साथ रस्सी एक गया जिसको फोरस्टे लिखा गया, जिब गया, जो भी एक पार्ट होता है वो मैं बता चुका हूँ, वो आपको रिकॉल करने के लिए मैंने छोड़ा है। जानते नहीं अगर आप जिब क्या होता है, अगर ये वर्ड अभी तक कहानी आप पढ़ रहे हैं और जानते नहीं हैं कि जिब क्या होता है, तो आपको पीछे जा कर के और वापस रिवाइव करना चाहिए। जिब मैं बता चुका हूँ। फिर एंकर मैंने नया वर्ड था तो मैंने समझाया आपको। डिंजीज़ नया वर्ड था। एंकर और डिंजीज़ में दिखाना चाहूँगा आपको कि क्या हम लोग एंकर, पहले आप देखिए एंकर जो लिखा ना कि एक ऐसा डिवाइस जो मदद करता है शिप को एक ही जगह खड़ा रखने में। अब एक शिप को एक जगह खड़ा रखने में दिक्कत क्या आता है, दो प्रॉब्लम्स के वजह से शिप एक जगह खड़ा नहीं रह पाता। पहला विंड और दूसरा करेंट्स, वाटर वेव्स। तो उसी को रोकने, उससे बचाव के लिए एंकर लगाया जाता है। तो वो देखिए आपको मैं यहाँ जो दिखा रहा हूँ पिक्स आपके सामने जो है, उसमें ये देखिए शिप जो है इसके साथ एक रस्सी लटका हुआ रहता है। और ये शिप भी आप देखिएगा, ये अगर पिक आपको दिखा, ये पिक, तो आप ये देखिए ये एंकर, एक्चुअली में यही पार्ट को एंकर बोलते हैं। यही है एंकर, ये लोहे का बना हुआ, मेटल का बना हुआ। और ये चेन देख रहे हो, तो कहीं चेन से वो अटैच्ड रहता है और कभी रोप्स से भी रहता है। लेकिन अगर रोप रहेगा तो बहुत मजबूत रोप चाहिए,
इसलिए ज़्यादातर चेन्स के साथ अटैच रहता है एंकर। यही एंकर शिप को मूव करने से बचाता है। ये देखो एंकर, अब ये एंकर हुआ और यहाँ जो आपको दिख रहा है होल, तो यहाँ से चाहे तो चेन रहता है चाहे तो रोप रहता है। ये अगर आप देख पा रहे हो एक शिप का फिगर बना हुआ है, यहाँ से देखिए एक रोप गया हुआ है या एंकर नीचे फंसा हुआ है, ये इसको एंकर बोलते हैं। वहाँ पिक्चर आप देख रहे हो अगर, तो वो एंकर आपको दिखेगा। शिप में, हर शिप में एक एंकर होना ये कंपलसरी है। जैसे कि उतना ही कंपलसरी जितना बाइक चलाते वक्त टायर में हवा होना कंपलसरी है। बाइक है, टायर में हवा नहीं है तो दिक्कत है ना। वैसे ही एंकर हर शिप में एसेंशियल डिवाइस होता है। तो ये इस तरह का एंकर। अब एंकर में भी यहाँ बहुत सारा पार्ट्स है जिसमें हम लोगों को ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब हमारे काम का नहीं। एंकर क्योंकि वहाँ पे यूज़ हुआ कि एंकर, मेन एंकर जो था शिप का, वो भी बह के समुद्री लहर में जा चुका था। तो मैंने एंकर आपको दिखाया कि इस तरह के डिवाइस होते हैं, वो एंकर्स होते हैं। और एक डिंजीज वर्ड यूज़ किया था तुमको, देखो दिख रहा है, छोटा छोटा बोट है। ये बोट्स भी आपने देखे होंगे, रियल में नहीं देखे होंगे तो टीवीज़ में या पिक्चर्स, फिल्म्स में बोट ज़रूर देखे हुए। छोटा छोटा बोट रहता है जिसमें किसी किसी में हवा भरा हुआ बोट रहता है मोस्टली, क्योंकि वो कम जगह लेता है और जब इमरजेंसी आती है तो उसमें हवा भर करके और उसको बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई सिंगल सीटर रहता है, कोई 2 लोगों के लिए होता है डिंजीज़। लेकिन डिंजीज़ मैक्सिमम हमको लगता है कि 2 लोगों के लिए होगा, बहुत छोटा रहता है डिंजीज़। तो छोटे बोट्स ये शिप पर रहते हैं, मतलब जहाज़ पर ये छोटा बोट्स रहता है मौजूद। किस चीज़ के लिए? ऑब्वियसली इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो डिंजीज़ भी रखे हुए थे, देख लो जहाज़, छोटा छोटा जहाज़ जैसा जो दिख रहा है, ये सब डिंजीज़ हैं, छोटा जहाज़, स्मॉल बोट। मैंने वहाँ मीनिंग में बताया था। यहाँ पर आप मेन एंकर और ये डिंगीज़, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, गिनाएं हम, याद रखना गिनती से कि ये सब चीज़ें वॉश्ड अवे हो चुकी हैं। डेक पर रखी हुई चीज़ें, जिसमें से सब बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल चीज़ें हैं। तो ये मुसीबत कितना बढ़ता जा रहा था, इसको भी एक्सप्रेस करने का तरीका है ये बताना कि ये चीज़ बह गया, वो चीज़ बह गया। जो एसेंशियल चीज़ें थी वो सारी वहाँ से गायब हो चुकी थी सी वेव्स से। अब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिंगीज़ भी नहीं है उनके पास। मतलब बोट अगर डूब रहा है तो छोटा वाला बोट से वो लोग अगर जान अपना बचाना चाहें तो वो भी नहीं है अब उनके पास, क्योंकि समुद्री लहर ने सबको बहा दिया वहाँ से, डेक पर से। तो ऐसा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन जो है वो अराइज हुआ है अभी। उसके बाद ये तो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में तो थे ही। इधर शिप में पानी का लेवल बढ़ते जा रहा था अलार्मिंग रूप से, क्योंकि वो लोग पंप नहीं कर पा रहे थे, बाहर पानी निकाल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? क्योंकि पंप्स ख़राब हो चुके थे। कौन कौन से पंप्स? हैंड पंप्स ख़राब हो चुके थे और इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ख़राब हुआ। तो उसके बाद और प्रॉब्लम कि जो चीज़ें रखी हुई थी डेक पर, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, एसेंशियल चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें भी वॉश्ड अवे हो चुकी थी।
इसके बाद फिर एक ये पैराग्राफ है तुम्हारा, टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है, आपको मैं टेक्स्ट बुक में अगर ले चलूँ, ये देखो, ये छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उसके बाद इसको याद आया कि इनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। नरेटर को याद आया कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है। कहाँ है? तो चार्ट रूम वर्ड यूज़ किया है यहाँ, देखो, चार्ट रूम फ्लोर मतलब चार्ट रूम में है। अब चार्ट रूम किस तरह के रूम को बोलेंगे ये आप वैसे भी गेस कर सकते हैं, थोड़ा भी अगर दिमाग लगाइएगा तो। चार्ट रूम का मतलब है जहाज का वो जगह जहाँ मैप्स रखे हुए होते हैं, सारे मैप्स, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं राउंड द वर्ल्ड तो मैप्स तो रखेगा ही, और वो भी पहले का बात है, इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय। तो ये लोग जो थे इनको जब सब चीज़ वो डेक पे जा कर के देखा कि डेक पे तो जो चीज़ें थी सब वॉश्ड अवे हो चुकी है, तब फिर याद आया नरेटर को कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप चार्ट रूम में है। अब चार्ट रूम बहुत इजी याद रखना कि वो रूम जहाँ पे मैप्स रखे होते हैं। तुमको जब आप नोट्स देखिएगा तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, चार्ट रूम। देखो ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, रूम वेयर मैप्स आर प्लेस्ड। ऐसे रूम्स जहाँ मैप्स रखे जाते हैं उसको चार्ट रूम बोला जाता है। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है। उसको याद आया कि चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप है। उसके बाद वो गया चार्ट रूम तक, फिर लिखते हैं आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। उम्मीद अभी बाकी है। इनको याद आया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पार्ट से कि जब सभी चीज़ें डेक पर से इन्होंने पाया कि वॉश्ड अवे हो चुकी हैं, तो इनको किस चीज़ के बारे में याद आया, वो चीज़ कहाँ थी और वो चीज़ फिर काम आई कि नहीं आई। ये 2 लाइंस में लिखा हुआ है, जो कि एक सवाल बन सकता है और आप अगर इसको याद रखें स्टोरी में तो आसानी से जवाब दे सकते हैं कि उसको याद आया कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम में रखा हुआ है और वो वहाँ गया, कनेक्ट किया। यहाँ देखो, गया कनेक्ट किया आउट पाइप से, मतलब बाहर जाने वाला जो पानी निकालने वाला पाइप हुआ, उससे कनेक्ट किया। और खुशखबरी थी इनके लिए, उम्मीद जो था, होप जो था, वो इनका जिंदा रहा, क्योंकि लिखा हुआ है थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। वो काम कर रहा था, वो पंप, इलेक्ट्रिक पंप। क्या काम करता है इलेक्ट्रिक पंप? पानी जो अंदर घुसा हुआ था शिप में, उसको बाहर निकालने का काम। तो इलेक्ट्रिक पंप कहाँ रखा हुआ था, क्या काम आया मतलब कि वो यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, ये इस छोटे से पैराग्राफ में बताया गया है। चार्ट रूम वर्ड याद रखने लायक है कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप था और सक्सेसफुली वो चला। इसी का आप एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स देखिएगा, तो जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक से, वो पॉइंट्स यहाँ एक्सप्लेनेशन में पॉइंट्स वाइज लिखे हुए हैं। आवर प्रॉब्लम्स इंक्रीज्ड, प्रॉब्लम इनका इंक्रीज हुआ कब, व्हेन। ये देखो, ये सब पढ़ चुके हो कि कब इंक्रीज हुआ इनका प्रॉब्लम, जब इनका हैंडपम्प काम करना बंद कर दिया, ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हुआ?
वो भी लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक पंप भी काम करना बंद किया, क्यों काम करना बंद किया वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत अलार्मिंग था, और वो क्या था, द लेवल ऑफ वाटर इन द शिप स्टार्टेड राइजिंग। पंपिंग अगर बंद हो गया तो जो लेवल ऑफ वाटर था शिप में ये राइज करने लगा। द लेवल ऑफ वाटर इन द शिप स्टार्टेड राइजिंग। और ये वर्ड बड़ा अच्छा है, अगर अलार्मिंग वर्ड साथ में याद रखो। खतरे के निशान से ऊपर, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, खतरे के निशान से ऊपर पानी चला गया, तो ये समझो कि इनका सिचुएशन पानी का वो अलार्मिंग था। उसके बाद वो फिर से आते हैं डेक पर जाते हैं, तो फिर देखो वहाँ जो सारी चीज़ें जो वहाँ थीं वो सब गायब हो चुकी थीं। ये सब लिखा हुआ है यहाँ, ये पूरा जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि वो डेक पर गए तो क्या क्या उन्होंने देखा। उन्होंने देखा कि वहाँ न तो एक्स्ट्रा पंप्स हैं थ्रोन अप बाय द वेव्स अलॉन्ग विथ सम अदर मटेरियल्स, जैसे कि सेल, जैसे कि जिब, जैसे कि छोटे बोट्स जो डिंजीज थे, और एंकर, वो भी मेन एंकर, तो ये सब वहाँ से वॉश्ड अवे हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने याद किया कि एक और इलेक्ट्रिक पंप है। आई रिकॉल वर्ड मतलब याद किया। क्या याद किया? वन मोर इलेक्ट्रिक पंप, एक और इलेक्ट्रिक पंप याद आया उसको कि कहाँ है? यहाँ है, द फ्लोर ऑफ आर चार्ट रूम। यहाँ पे चार्ट रूम का स्पेलिंग थोड़ा मिस स्पेल हो गया है, आर छूटा है, तो चैट रूम नहीं समझ लेना, इसको सुधार देंगे। चार्ट रूम जो टेक्स्ट बुक में था, वो रूम जहाँ मैप्स रखे जाते थे, एक इलेक्ट्रिक पंप था वहाँ। क्या वो काम किया? तो हाँ, काम किया। ये लास्ट में बताया, थैंकफुली दैट पंप वॉज वर्किंग, कि वो पंप जो है वो काम कर रहा था। मतलब थोड़ा एक पंप ही सही, लेकिन पानी उस पंप से बाहर निकाला जा सकता था। तो अभी ये सिचुएशन में है, इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।